अध्यात्मवाद कहा जाता। दूसरी विद्या है अध्यात्मवाद, जिसको जानने समझने वाले संसार में सतयुग में तो बहुत रहते, लेकिन कलयुग आते आते संख्या बहुत कम हो जाती। अब आप देख रहे हो आपके मुरादाबाद में 50 लाख की आबादी है, लेकिन इस साइंस ऑफ सोल को, अध्यात्मवाद को सीखने, पढ़ने, समझने के लिए गांव वाले ही आने को तैयार नहीं। जिसके घर में बगल में हो रहा है, आदमी तमाशा देखने भी आ जाता। भाई देखो क्या मदारी लगा है, एक मदारी वाला भी गांव में आ जाए तो कम से कम गांव वाले तमाशा देख, नाचने गाने वाले आ जाए। चलो भाई देखा जाए शाम से। अब आप कल से यहाँ ढोल मजीरा लेकर अपना गजाना, भोजन, भंडारा कर रहे हो, लेकिन जिसके घर के बगल में हो रहा वो भी झांकने को तैयार नहीं। इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। कल माने मशीन होता है, ऐसा युग जो मशीनों का युग होता है। अब आप अपने चारों तरफ मशीन देख रहे हो। खेती का काम मशीनों से, कपड़ा बनाना तो अब मशीन बनाएगी, जमीन से पानी निकालना बटन दबा दिया पानी निकल रहा। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अणुबम, परमाणु बम, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े शहर नगर, इसने मानव की सोच को बदल दिया। अब हर आदमी उसी तरफ भाग रहा। इनसे कहो भाई कुछ अध्यात्मवाद भी पढ़ो, सीखो, जैसे इनकी समझ में ही नहीं आता, बल्कि यूं मानकर चलते। अब कितने जड़मती, जड़ बुद्धि के लोग तो ये समझ रहे हैं कि अध्यात्मवाद कोई सब्जेक्ट और विषय है ही नहीं, बस दुनिया में इतने पढ़ना, इतने सीखना, खाओ पियो मौज उड़ाओ। पर लोग के बारे में, अध्यात्मवाद के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। अगर थोड़ा बहुत कोई धर्म कर्म के नाम पर कुछ हो भी रहा, वो भी जड़ता का, अज्ञान का शिकार हो गया, आडंबर पाखंड का। धर्म तो आप समझो अपनी अंतिम सांस कलयुग में ले रहा। धर्म तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे हो, आपके मुरादाबाद जिले में मुसलमान भाई बहुत रहते हैं। अब यहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं। सीखना ये विद्या तो सबको है, लेकिन अभी मुसलमान इस चीज को सुनने, समझने, मानने को तैयार ही नहीं। हिंदू भी देखो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा है वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जो शाश्वत सनातन संदेश आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से प्रचारित किया जा रहा। इसमें हिंदू मुसलमान सबके लिए आज सबसे बड़ी बाधा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या बना? वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी ये जो धर्म है, शाकाहार का संदेश है। क्योंकि ज्यादातर लोग धर्म तो मानते लेकिन मांसाहार को सपोर्ट करते हैं। आज आपके हिंदू धर्म में देखोगे ज्यादातर लोग मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे हैं और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे हैं। अखंड रामायण रात भर पढ़े जा रहे हैं। चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे हैं। गंगा गोदावरी नहाए जा रहे हैं। जय श्री राम नाम लगाए जा रहे हैं और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे हैं। 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे हैं। जय गुरुदेव मिशन इसका विरोध कर रहा है, खुल्लम खुल्ला विरोध है, कोई लिपी छिपी बात नहीं। जय गुरुदेव मिशन इसके विरोध में खड़ा।
जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इसको आडंबर और पाखंड घोषित कर दिया गया। जहां पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस आदमी खाने लगे, वहां धर्म कभी आ ही नहीं सकता। वो धर्म है ही नहीं। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, हरिजन हो, मतलब कोई भी इंसान और मनुष्य मानव जन्म पाकर अगर कोई मांसाहारी जीवन बिताता, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, तो समझो कभी धर्म को नहीं प्राप्त कर सकता। धर्म क्यों किया जाता? धर्म का कुल उद्देश्य है अपना स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा का विकास करना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना। धर्म का उद्देश्य यही है। और आत्मा का विकास वो लोग कभी नहीं कर सकते जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। और ये संदेश केवल जय गुरुदेव मिशन नहीं, ये अनादिकाल से सभी संतों महापुरुषों ने दिया। इसी पर भगवान राम और रावण का युद्ध हो गया था। राम रावण का युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था। आज तो आप मुरादाबाद में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा देखते रहते हो, लेकिन राम रावण के जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं, कोई हिंदू भी नहीं कहा जाता था। उस समय सारे संसार का धर्म वैदिक धर्म कहा जाता। फिर भी राम रावण का युद्ध हुआ और दोनों लोग एक ही धर्म को मानते थे। भगवान राम का भी वैदिक धर्म था, रावण का भी वैदिक धर्म था, लेकिन थोड़ा अंतर आ गया। राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा। रावण का धर्म रावण भी वेद पढ़ते थे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित ब्राह्मण कुल में, उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म, वेदों के ज्ञाता भी थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में मांसाहार, उनके समाज के लोग, जहां वो राजा थे लंका नगरी, सब लोग भक्षा भक्ष का सेवन करने लगे। लंका में ज्यादातर लोग मांसाहारी, शराबी, कबाबी हो गए। भगवान राम ने इसका विरोध किया। कभी ये धर्म हम नहीं मानते, हम शाकाहारी धर्म को सपोर्ट करेंगे। भगवान राम ने जिनको जिनको पकड़ा, शाकाहारी लोगों, भले गरीब थे, हनुमान को पकड़ा, हनुमान शाकाहारी, अंगद जामवन को पकड़ा, ये लोग शाकाहारी, इसमें कोई मांस अंडा नहीं खाता था। सेबरी जात की भिलनी थी, गले लगाया क्योंकि सेबरी शाकाहारी। भगवान राम के जीवन काल में आप देखोगे जहां जहां गए, उन्होंने शाकाहारी लोगों को खोज खोज कर अपनी टीम बनाई। और लंकापति राजा रावण की गोल मांसाहारी, ऑपरेशन कर दिया, रहा न कुल कोई रोवनिहारा, सारी लंका को जलाकर मिट्टी में मिला दिया, खाक कर दिया। इसी तरह कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। अब ये सब इतिहास आप पढ़ते हो, समझ नहीं पा रहे हो आप। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या? कि गुटुर गुटुर कथन सुन रहे हो? कब तक सुनोगे? समय जितने सुनाया जाए उतने घटते जा रहे हो आप। कुछ तो जोश आना चाहिए। मुरादाबाद में गुरु महाराज की इतनी बड़ी संगत बन रही, 10-10 हजार, 20-20 हजार की भीड़, लेकिन आज मुरादाबाद सिकुड़ता जा रहा। ये भी एक समय संयोग होता। धर्म का काम इसी तरह चलता। चूंकि ये काम मनुष्य का नहीं कि भीड़ आएगी ना तो 4 लाख जुड़ जाएंगे, वोट डालना है, नहीं तो प्रधानमंत्री हमारी गोल के हार जाएंगे। ना ना ना, ये जो काम गुरु महाराज ने संकल्प लिया, ये काम आदमी के बस का है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है
बताओ, भगवान के काम को कौन कौन टकराएगा भगवान से? कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, लीडर भगवान से टकराएगा? कोई बंदूक और बम से भगवान डरने वाले? जब भगवान का काम धरती पर शुरू होता तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को और 100 भाई कौरव एक तरफ, 5 पांडवा एक तरफ, और अंत में देखो कौरवों की पराजय होगी। पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म डिवाइड हो गया, बंटवारा हो गया। एक ही घर के थे, धर्म तो उनका एक ही था। जब वो लोग एक ही घर के थे, कौरव पांडव दोनों भाई थे, दोनों वैदिक धर्म को, वैदिक धर्म माने जो वेदों पर आधारित, क्योंकि उस समय गीता नहीं थी, उस समय रामायण नहीं थी, उसमें धरती पर धर्म की केवल एक किताब थी, वेद कहा जाता। मुसलमान भाइयों की कुरान हदीस नहीं थी, ईसाइयों का तब बाइबिल नहीं था, महात्मा बुद्ध जी के ग्रंथ नहीं थे, महावीर साहब का जन्म नहीं हुआ था। उस समय दुनिया में केवल एक ही धर्म चलता था, वैदिक धर्म। रामा अवतार और कृष्ण अवतार का टाइम त्रेता, द्वापर और कुछ कलयुग में जिस धर्म को जनता मानती थी उसको वैदिक धर्म कहा था। और इसी में गड़बड़ी हो गई। वैदिक धर्म वेदों के ज्ञान पर आधारित है। वेद, आप वेद का नाम सुनते हो, हिंदू हो जानना चाहिए। आज हिंदू धर्म की जान ही वेद है, सभी धर्मों का मूल वेद है। वेद माने पेड़ की जड़, वो जड़ जब आगे बढ़ती तमाम डालियां निकलती, डाली में डाली, डाली में डाली, कितने पत्ते फूल बन जाते, लेकिन मूल तो एक है। इसलिए धरती की पहले पवित्र किताब, जब धरती पर कोई किताब थी ही नहीं, न हिंदी थी, न अंग्रेजी थी, न गीता था, न रामायण था, न ज्योग्राफी थी, न हिस्ट्री थी, न वेद था, न पुराण था, न शास्त्र था, न यहाँ है साइंस था, न विज्ञान था। धरती पर पहली किताब वेद माना गया। अब इसी वेद से सब प्रसार होगा। इसमें मूल तत्व को वेदांत कहते हैं। वेदांत जैसे महाभारत का सार गीता माना जाता। महाभारत बड़ी मोटी किताब है, लेकिन इसमें जो श्रीमद् भागवत गीता का अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, इसको सार माना जाता। ऐसे वेदों में वेदांत है, ये ज्ञान। बाकी वेद में तो घर परिवार, राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति सब लिखा गया। कैसे समाज चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है। ये वेदों का धर्म क्या होता? जो प्रथम धर्म है, जब धरती पर एक ही धर्म था, वेदों का धर्म कहता है कि भाई सत्य अहिंसा परमो धर्म। बात यहीं से बिगड़ने लगेगी। देखो, वेद का धर्म कहता है कि मनुष्य को सत्य अहिंसा परमो धर्म। धर्म की परिभाषा वेदों में बहुत शार्ट में, बहुत प्रपंच तब नहीं था, बस सीधे समझा दिया, सत्य और अहिंसा। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। ईश्वर किसको कहते हैं? वह शक्ति जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। सूरज बनाया, चांद बनाए, तारे बनाए, धरती, जो कुछ है बना हुआ। मुरादाबाद में, मुरादाबाद तो आपने बनाया है, कोठी हवेली आपने बनाया है, बाकी ये धरती जिसने बनाया, आदमी ने नहीं बनाया। सही है, सूरज आदमी ने नहीं बनाया, चंदा तारे आदमी ने नहीं बनाए, इतना बड़ा हिमालय पहाड़ आदमी ने नहीं बनाया, सड़कें आपने बनाई है, स्कूल अस्पताल आपने बनाया, बड़े बड़े बंदरगाह आदमी ने बनाया, हेलीकॉप्टर जहाज आदमी ने बनाया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आदमी भगवान से बड़ा हो जाएगा। आज दुनिया की सारी साइंस विज्ञान लगा दी जाए, सारी क्रेन मशीनें लगा दी जाए, हम लोग इतना बड़ा समुंदर नहीं बना सकते। मान लो धरती की आबादी बढ़ रही है,
सबको चिंता है, सब लोग कि भाई जमीनें तो अब बढ़ेंगी नहीं मुरादाबाद में, उसी पर घर बन रहा, फैक्ट्री कारखाना लग रहा, बड़े बड़े हाई वे बन रहे, सड़कें बन रही, तो जमीन तो कम हो रही, स्कूल अस्पताल। अब चलो हम लोग दूसरी धरती बनाकर कुछ लोगों को ही भेज दिया जाए, लेकिन ये हमारे आपके बस का नहीं, हम कोई धरती बना सके। इसी धरती का आसमान तो खाली पड़ा है, हमारी धरती माता तो आसमान के कोने में पड़ी। चलो एक धरती हम लोग भी बना लिया जाए कहीं अलग से, और कुछ लोगों को ही भेज दिया जाए, भाई यहाँ रोटी कपड़ा मकान की कमी, नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, चलो दूसरी धरती माता पर चलो 2-4 और बना दिया जाए। लेकिन क्या आदमी बना सकता है? सारा साइंस, सारा मशीन, सारा क्रेन, सारी मशीनें लगा दी जाए, लेकिन हम लोग दूसरी धरती नहीं बना पाएंगे। तो जिसने ये धरती बनाया होगा, इतना बड़ा समुंदर बनाया होगा, जिसने किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म के जीव जंतु, चर अचर प्राणी, जिसने हमको आपको बनाया होगा, निश्चय ही वो हमसे आपसे ग्रेट है, महान है, सुपर है, श्रेष्ठ है। और जो हमसे आपसे बड़ा है उसको धन्यवाद देने में कोई बुराई है? आपके माता पिता हैं, आप भले कलेक्टर हो जाओ, लेकिन बूढ़े माँ बाप का पैर छू लोगे तो छोटे कहे जाओ, अरे कलेक्टर साहब छोटे हो गए। अरे अपने माँ बाप का पैर छू रहे, माँ बाप भले हल जोता है, माँ बाप पढ़े लिखे न हो, आप कलेक्टर हो जाओ, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप का पैर छू लोगे तो महान माने जाओगे, क्योंकि माता पिता का दर्जा बड़ा माना गया। भगवान राम ने भी पैर छुआ है, जिनको हम लोग भगवान कहते हैं। कहा प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। जिनको भगवान कहा जाता, उन्होंने भी अपने जीवन में 3 लोगों को अपने से बड़ा माना है। भगवान ने भी, भगवान से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन इस धरती पर जन्म लेकर मानव बनकर जब उन्होंने लीला किया है, तो उसमें उन्होंने अपने चरित्र और व्यक्तित्व में 3 लोगों को अपने से बड़ा माना है धरती पर। पहला माता पिता और गुरु। और हम आप राम को मानते हैं, लेकिन राम की बात तो नहीं मानते। आज के आदमी माता पिता को ठुकरा देता, माता पिता कुछ बोल रहे हैं तो डांट देते हैं, और कहीं बीबी चप्पल दिखा देता गड़गड़ 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 कांपते हैं। आज का आदमी माता पिता को नहीं मानता, बूढ़े बुजुर्गों का तिरस्कार है, आप पागल हो, आप बुढ़े हो गए, क्या टर टर करते हो, बैठ जाओ। और अगर कहीं घर में बीबी ने चप्पल दिखा दिया तब बड़े बड़े इंजीनियर कांपते हैं, डॉक्टर कांपते हैं। आपके मुरादाबाद के बड़े बड़े अफसर अधिकारी जो बंदूक राइफल टांगे जब सड़क पर निकलते हैं, ये दरोगा साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये एसपी साहब है, आईजी डीआईजी है, जब वो लाव लश्कर के साथ सड़कों पर निकलते हैं तो मुरादाबाद की जनता कांप जाती डर के मारी कि आईजी साहब जा रहे हैं, दरोगा साहब जा रहे हैं। ये बड़े बड़े अफसर अधिकारी जब अपनी बंगले में और बीबी ने चप्पल दिखाया, इनकी रिवॉल्वर बंदूक खुद कांपने लगती है, वहां कांप जाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती बीबी का मुकाबला कर ले। ये कलयुग है, जमाना उल्टा हो गया। आदमी की सोच और चिंतन विचार में माता पिता का भी तिरस्कार, और गुरु तो आपने किया ही नहीं। हिंदू समाज के लोग गुरु परंपरा को ही भूल गए। ये कहते भाई हम पत्थर से काम चला लेंगे, गंगा जमुना के पानी से काम चला लिया जाएगा, मंदिर देवालय शिवालय में पत्थर की मूर्ति से ही काम कर लेंगे हम। इन्होंने गुरु परंपरा को ही त्याग दिया, नहीं त्यागना चाहिए था। गुरुबिन होई न ज्ञान सत्य है, गुरु परंपरा को त्याग दोगे तो अंधे बहरे हो जाओ, कोई ज्ञान होगा? अगर आज सब स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए, ये किताबें आपको कभी नहीं पढ़ा पाएंगी, स्कूल की दीवार आपको नहीं पढ़ाएगी जब तक उसमें टीचर ट्यूटर मास्टर न हो। ऐसे धर्म और कर्म का, अध्यात्मवाद का, साइंस ऑफ सोल,
जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, कैसे जन्म मरण होता, कैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देते हैं, कैसे जीव स्वर्ग और नरक जाता, कैसे ईश्वर ब्रह्म का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती है, कैसे जन्म मरण छूटता। इतना बड़ा अध्यात्मवाद का स्कोप है, छोटी मोटी विद्या नहीं, बहुत पढ़ना है। और आप इतने बड़े ज्ञान को कंकड़ पत्थर से सीखना चाहते हो आप? ये आदमी कितना अंधविश्वासी माना जाएगा, पागल हो गए लोग। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल खोजोगे अपने बच्चों को पढ़ाना, भाई कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में मुरादाबाद ले चलो। गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, वहां पैसा कम लग रहा, नहीं बढ़िया स्कूल में ले चलो, भले पैसा ज्यादा लगे। लेकिन क्या कोई स्कूल की दीवार पढ़ाती? जहां भी पढ़ोगे मास्टर तो पढ़ाएगा। अभी आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान पढ़ना, जीवात्मा का। आप कंकड़ पत्थर के भरोसे खड़े हो गए। भगवान राम कहते नहीं भाई, गुरु के भरोसे रहना। जिनको आप भगवान मान रहे, वो खुद करे नहीं नहीं गुरु के भरोसे रहना। कहा गुरगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या शब पाई। वो भी गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण भी गुरु के पास गए। सभी महापुरुषों का इतिहास पढ़ो, सब लोगों ने अपने जीवन में गुरुमत के सिद्धांत को, चाहे लौकिक जीवन में चाहे पारलौकिक जीवन में, चाहे भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है चाहे आध्यात्मिक, दोनों तरफ आपको गुरु की, मास्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर रामायण की मानो आप, रामायण सीधे सीधे कह रहे कि गुरु बिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शंभुई। गुरु के बिना कभी आपका उद्धार नहीं हो सकता, जन्म मरण नहीं छूट सकता। पेड़ पौधे पर्वत जंगल पहाड़ ये सब जड़ चीजें हैं, जड़ से कभी चेतन का ज्ञान नहीं हो सकता। जड़ का मतलब जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, जिन वस्तु सामान चीजों के पास बोलने के लिए जुबान न हो, सोचने के लिए ब्रेन माइंड दिमाग न हो, इन वस्तुओं को जड़ वस्तु कहा जाता। जैसे पानी है, चाहे गंगा का पानी, चाहे गोदावरी का पानी, चाहे आपके कुएं का पानी, चाहे ट्यूबवेल का पानी, किसी भी पानी के पास देखने के लिए आंख नहीं होती, इनके पास सुनने के लिए कान नहीं, इनके पास बोलने के लिए जुबान नहीं, इनके पास सोचने के लिए ब्रेन माइंड दिमाग नहीं। इसलिए पानी को जड़ श्रेणी में रखा गया। अब आप सोचो, इस जड़ से चेतन का ज्ञान हो जाए। इसी तरह से पेड़ पौधे हैं, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे जामुन का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, दुनिया में जितनी वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं, इनके पास भी आंख कान नहीं होता, ये न बोल सकते न सुन सकते, ये भी आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकते। इसी तरह पहाड़ है, पर्वत है, चाहे हिमालय पहाड़ हो, चाहे विंध्याचल का पहाड़ हो, चाहे सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ हों, चाहे अमेरिका यूरोप के पहाड़ हों, चाहे रूस जर्मनी जापान के पहाड़ हों, मतलब दुनिया में जितने पर्वत पहाड़ हैं, पत्थर, इनके पास भी न आँख है न कान है, न बोलने के लिए जुबान, उनके पास रोते रहोगे सुनेंगे। इसलिए महापुरुष कहते भैया आप किसी चेतन पुरुष की खोज करो, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करो जो चेतन श्रेणी में है, जिनके पास देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए जुबान है और सोचने के लिए ब्रेन माइंड दिमाग है। जैसे जानवर है, गाय है, बैल है, इनमें आंख है, कान है, सब कुछ है, लेकिन ब्रेन माइंड दिमाग, इसलिए उनको भी खारिज कर दिया, उनसे भी आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। गाय को आप कितनों पूजा करो, आपको अंग्रेजी पढ़ाएगी,
इसलिए अंत में संभावना कहाँ बनती ज्ञान की? किसी मानव पुरुष, इस मनुष्य शरीर में कोई पुरुष मिल जाए, यानी आदमी का उस्ताद कौन बनने लायक? आदमी बनेगा। आदमी का मास्टर जब भी बनेगा आदमी बनेगा, और आदमी में भी कोई चेतन पुरुष मिलेगा। चेतन पुरुष का मतलब जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया। अब कोई अंग्रेजी ना जाने तो आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा? आदमी तो सब हो, सब मनुष्य हो, सब बराबर हो, एक तरफ से सब भगवान के बनाए हैं जीव। लेकिन अब सबको तो मास्टर नहीं कहा जाता, आदमी में भी आदमी होते हैं। कोई मास्टर बन जाता, कोई जीवन भर बेचारा ट्रैक्टर ही चला रहा, वो ट्रैक्टर वाला मास्टर है, वो ट्रक वाला मास्टर है, वो सब्जी वाला मास्टर है। सबके गुण ढंग, सबका ज्ञान अलग अलग है। और आपको ज्ञान लेना है अंग्रेजी का तो ट्रैक्टर चलाने वाला ज्ञान देगा। इसलिए कहा भाई इस मनुष्य में भी आपको जीवात्मा का कल्याण करना है तो किसी चेतन पुरुष जिसने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया, इस कोर्स को पढ़ लिया, इस पढ़ाई पूरी कर लिया, ऐसे किसी मुर्शिद कामिल सदगुरु की तलाश, उनको सदगुरु कहा जाता। चेतन पुरुषों को सतगुरु संत कहा जाता। कहा जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया कुनिज घट में। जब तक आपको कोई संत सदगुरु मुर्शिद कामिल नहीं मिलेंगे, तब तक ये ज्ञान विद्या अध्यात्मवाद का, चेतन परा विद्या का ज्ञान आपको इस जीवन में कभी हासिल नहीं होगा। और हासिल करना जरूरी है। और विद्या नहीं पढ़ोगे काम चल जाएगा। कबीर साहब ने कुछ नहीं पढ़ा। कबीर साहब ने कहा भाई मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कहा मैंने अपने जीवन में कलम हाथ से नहीं छुआ। लेकिन कबीर साहब ने अध्यात्मवाद को पढ़ लिया। संत परम संत गति को संत सदगुरु कहे गए। आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, प्रभु मिलन हो गया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। असली पढ़ाई ये है। दुनिया की पढ़ाई तो रोजी रोटी आपकी चलेगी ही। कबीर साहब ने रोजी रोटी के लिए कपड़ा बुनने का काम सीख लिया उसी से। रविदास जी देखो घर में चमड़े के जूते चप्पल पर उसी को सीख लिया। चर्मकार यानी चमड़े के जूते चप्पल बनाकर रोजी रोटी चला रहे। और पढ़ाई पढ़ लिया अध्यात्मवाद की, अपनी आत्मा को जगाया, परमात्मा से मिलकर संत गति को प्राप्त करके आत्मा का कल्याण कर लिया। इसलिए महापुरुष कहते भाई दुनिया की पढ़ाई पढ़ो न पढ़ो, लेकिन ये पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ो, अपनी रोजी रोटी चलानी है, कुछ न कुछ तो गुण ढंग सीखना पड़ेगा। अपने शरीर की रक्षा के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए। लेकिन इसमें भी महापुरुष कहते भाई मर्यादा में रहना। रोटी कपड़ा मकान के लिए चोरी मत करना, डाका डर मत डालना, किसी को सताना मत, परेशान मत करना, नहीं तो पाप का बोझा लग जाएगा। आत्मा का कल्याण कहाँ कर पाओगे? इसलिए संतों ने गृहस्थ आश्रम के नियम को मुकर्रर कर दिया। कहा घर परिवार में बाल बच्चों में रहो, शरीर की रक्षा का भी काम करो, इसी में रहते अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लो। दोनों काम। आत्मा के कल्याण के लिए मन का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। इसी पर अपना आध्यात्मिक उन्नति तरक्की, आत्मा का कल्याण, आत्मा का विकास। परिचय कैसे मिलेगा? जब आपका परिचय बढ़ने लगे, अंदर में आपका सिमटाव होने लगे, आपको कुछ आवाज साउंड ब्रह्मवाणी सुनाई देने लगे, कुछ अंदर में दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि आत्मा का विकास जागने वाली है। मेरी सूरज सुहागिन जागरी। लेकिन इस आत्मा के विकास की सबसे कड़ी शर्त है मन बीच में बाधा है। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसका मन जितना ही निर्मल शुद्ध होता जाएगा, उतना ही उसका आध्यात्मिक विकास होगा, डेवलप होगा। और मन को शुद्ध करने के लिए
प्राइमरी स्तर पर जो आपको प्रयास संत महापुरुष बताते का भाई शाकाहार से शुरुआत करते हैं। ये शाकाहार इसीलिए जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ना अंडा खा सकते हो आप, इंजीनियर बनना मछली अंडा खाओ, कोई हर्जा नहीं है, बौद्धिक विकास आपका होगा। मछली अंडा खाने वाले का भी बौद्धिक विकास हो जाएगा, मछली अंडा खाने वाला भी अक्लमंद हो जाएगा, मछली अंडा खाने वाला भी बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, मछली अंडा खाने वाला अंग्रेजी का विद्वान मास्टर बन सकता है। लेकिन मछली अंडा खाने वाला कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। शर्त ये है, भजन न हुई है तामस दया। रामायण कह रही, अरे अभी क्यों भोग लगा, इतनी जल्दी भोग, अच्छा रखिए जल्दी, इतना देर लाए प्रसाद, प्रसाद है आप अभी पहुंचा रहे हैं इतनी देर तक, बैठिए बैठिए फिर जाए कुछ लेने, अब क्या लेने जाना है। देखो आप, समस्या यही है, आज दुनिया इस चीज को समझ नहीं पा रही, सत्संगी भी नहीं समझ पा रहे। आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेज देते हो, सत्संग से हटा देते हो, सत्संग में नहीं लाते हो, भी जाकर के शहर में अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपकी संगत से बिल्कुल अलग अलग संगत में चले गए। सत्संगी अपने बच्चों को आज के जमाने में नहीं संभाल पा, इतना भौतिकवाद का जोर है। उदाहरण देते हैं, भाई इंजीनियर बन गए, अंडा खाने में क्या है, डॉक्टर भी कह रहे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, मेडिकल साइंस। आज देखो वैज्ञानिक युग है, जगह जगह अस्पताल बने, कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा मुरादाबाद में जो आपसे कहे भाई शाकाहारी। सब डॉक्टर एक तरफ से कहते भाई बीमारी जल्दी जाएगी, आप 2 अंडा सुबह शाम रोज खाया करो, बीमारी जल्दी जाएगी। ये डॉक्टरों का कहना है, मत है। लेकिन डॉक्टरों को तो आध्यात्मिक, ये उनके लिए जरूरी है जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना, जिनको केवल इंजीनियर डॉक्टर बन के पेट भरना है, मुरादाबाद में कोठियां बनानी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, भोग भोगना, बच्चा बच्ची पैदा करके जानवर की तरह बस एक दिन मर जाना है, मिट जाना, खाओ पियो मौज उड़ाओ, उनके लिए शाकाहार से कोई लेना देना नहीं। बीमार भी होंगे तो डॉक्टर हैं उनके पास। लेकिन जिनको थोड़ा भी कर जाए, थोड़ी भी इच्छा हो गई, भाव आ गया, मानव जन्म मिला है भगवान के भजन के लिए, ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाय विषय मंदे ही, पलट सुधाते सट बिसले ही, ताय कबों भल कहो न कोई, गुंजा गहे परस मन कोई। अगर थोड़ी भी मन में विचार आ रहा है, चित्त में चिंतन समा गया कि मानव जन्म मिला हमको अपनी आत्मा का भी कल्याण करना, जिनके अंदर ये भाव जाग गया, उनके लिए ये अति आवश्यक है, उनको शाकाहारी बन जाना चाहिए। अगर आपको पूजा पाठ भजन भक्ति करनी है, शाकाहारी बनो। शाकाहारी बनने के बाद धीरे धीरे मन में दुरुस्ती आएगी, मन में निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी, सफाई होगी धीरे धीरे। इसीलिए गुरु महाराज ने देखो सबको ये चीज सिखाई, समझाई, बताई। बहुत से सत्संग भी आप देखते हो कि भटक जाते हैं, नामदान लेने के बाद 2-4 साल तो ठीक ठाक चले, फिर जाकर के संसार में संसारियों के साथ उनका खान पान बिगड़ गया। आपके मुरादाबाद में कितने लोग मिलेंगे, 2-4 साल सत्संगी रहे, मथुरा भी गए, अब जाकर फिर गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुछ लोग छठे छठाई स्कूल में, सब लोग तो पास होते नहीं, हर विद्यार्थी स्कूल में बराबर नहीं होते, कोई पास होता है, कोई फेल होता है। स्कूल है, लेकिन यह है कि स्कूल चलता रहता है, मास्टर की तनख्वाह मिलती रहेगी, स्कूल में नए विद्यार्थी आएंगे, पुराने विद्यार्थी कुछ पास होकर के निकल गए,
जो पास हो जाएंगे वो भी स्कूल छोड़कर चले जाएंगे, कुछ फेल होकर स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन नीचे से गए बच्चे भी तो स्कूल में भर्ती होते हैं। इसलिए स्कूल चलता रहता है, मास्टर की तनख्वाह मिलती रहती है। इस संसार इसी तरह से संतों का सत्संग खाली नहीं होता। कुछ मर करके चले जाते हैं, सत्संगी मर गए, कम हो गए, कुछ छोड़कर भाग गए। अब आपके मुरादाबाद में देखो, मरने वाले तो कम, भागने वाले ज्यादा हैं, भाग गए छोड़कर। लेकिन फिर भी जय गुरुदेव मिशन का स्कूल तो चल रहा है और गिनती धीरे धीरे फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रहा है, कहीं कम बढ़ रहा, कहीं तेजी से बढ़ रहा, कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा। आपके मुरादाबाद में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही, उसमें कोई फर्क नहीं कि स्कूल टूट जाएगा। और चूंकि जय गुरुदेव मिशन का स्कूल तो गजब का है, बहुत बड़ा आपको काम करना, केवल भजने तक तो है नहीं, एक नवयुग का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण, युग परिवर्तन का गुरु महाराज ने इतना बड़ा जो संकल्प लिया और आपके सर पर उन्होंने जो बोझा लादा आपके कंधे पर, और आपकी भक्ति भी भजन में ही जाएगा। गुरु आदेश का पालन करना भक्ति, और जब भक्ति पक्की तो उसको भजन में जोड़ा जाता। यानी गुरु के आदेश का पालन गुरु भक्ति, मथुरा दरबार के हुक्म का पालन गुरु भक्ति, और गुरु भक्ति करोगे गुरु भक्ति का फल आपके भजन में ही जोड़ा जाता। इसलिए आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आप बीच में मर भी जाओगे, मान लो संजोग नहीं आया, हो सकता बहुत लोग मर गए मुरादाबाद में, पीढ़ी मर गई, उनका भी सपना था भाई संजोग देख कर चलेंगे, बड़ा चंदा बड़ी चंदा, बेचारे टाट पूरा कर जीवन भर अपने जीवन को ही खपत कर दिया मिशन में, बीच में मर गए, चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। गुरु के काम में मर गए, उनका असली काम तो बनेगा, उनकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे आज आप सत्संग में आए, कभी कभी ऐसा देखते हो आप कि आप सत्संग में आए, सत्संग से लौट रहे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, कभी कभी तो कोई मर नहीं जाता, मथुरा से लौट रहे या सत्संग से लौट रहे, कहीं से बस उलट गई, पलट गई, टक्कर हो गई, कितने लोग मर जाते हैं। गांव घर वाले, दुनिया वाले सोचते देख रहा, बड़ा गुरु गुरु करते थे, मर गए, गुरु जी ने बचाया नहीं, बेचारे सत्संग में ही मर गए। लेकिन दुनियादार तो अपनी दृष्टि से सोचते, लेकिन वो ये नहीं सोचते भाई मरना तो सबको है। कोई सिनेमा देखकर तो लौट नहीं रहे थे कि मर गए, कोई पिक्चर देखकर नहीं आ रहे थे, सत्संग से लौट रहे थे। अगर मर भी गए तो आज उनकी आत्मा नरकों से बच गई। आत्मा की रक्षा के लिए सत्संग भजन भक्ति सेवा होता। ये जितना दान दक्षिणा पूजा पाठ भजन भक्ति सेवा आप कर रहे हो, दुनिया बसाने के लिए, दुनिया तो आपकी बसी गई और बस छोड़ने की तैयारी है। अब बचा भी लिया और साल दो साल में छोड़कर चलना भी है। ज्यादा बचा कर क्या करोगे, काम चल रहा, चलने दो। भजन भक्ति किया जाता है आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को बचाना है। परलोक में भी आपके लिए कोई घर मकान बन जाए जहां रहना है। यहाँ तो थोड़े दिन रहना, मुरादाबाद में रहना नहीं, देश वीराना, है तो परदेश है। जहां आपका देश है, जहां आपका घर है, जहां आपको परमानेंट अस्थाई रहना है, वहां के लिए भी तो कोई घर बनाना है। गुरु सदगुरु भजन भक्ति सत्संग सेवा जो कुछ किया जाता कि उसी परलोक को बनाने के भाई हमारा वहां कोई घर मकान बन जाए। नहीं तो हम लोग वहां किसके घर में रहेंगे, कोई रहने देगा। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। एक बार एक राजा की सवारी, राजा रानी का काफिला जंगल से गुजर रहा था, घनघोर जंगल से, पगडंडी सड़क से। बीच रास्ते पर एक महात्मा जी, अर्धनंगे फकीर, अब साधु महात्मा तो ज्यादा नंग ढड़ंग रहते,
बदन पर कोई कपड़ा नहीं, लंगोट लगाए, बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी बाल सफेद, जैसे बच्चे बच्चियां धूल मिट्टी में खेलते हैं, ऐसे महात्मा जी भी सड़क पर धूल मिट्टी में ऐसे ऐसे करके जैसे दीवार बनाई जाए, फिर ऐसे क्यारी की तरह उसको काट रहे अलग अलग। राजा साहब थोड़ा आगे आए, रानी पीछे थी। राजा साहब जब पहुंचते हैं तो कहते हैं, महाराज आप बुजुर्ग आदमी हो, इतनी बड़ी महात्मा, ये बच्चों की तरह धूल मिट्टी में क्या करा, सब शरीर धूल से एकदम लथपथ है, उसी धूल में खेल रहे, उड़ा रहे। तो महात्मा जी ने कहा, बच्चा मैं ये स्वर्ग वैकुंठ के लिए फ्लैट बुक कर रहा हूँ, महल बुक कर रहा हूँ, ये मैं महल बना रहा हूँ, स्वर्ग वैकुंठ के लिए बुकिंग हो रही है। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े कंपनी फ्लैट, लोगों को फ्लैट बुक करते हैं काट काट करके, जमीन खरीद कर। महात्मा जी ने कहा, भाई मैं अलग अलग महल बुक कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा संजोग है राजन, आप राजा हो, पैसे की कमी है नहीं, आप तो जितना महंगा चाहो ले लो, सबसे सुंदर महल आप बुक करा लो स्वर्ग वैकुंठ में। तो राजा हंसने लगे, कहा, महाराज मैं राजा कोई मूर्ख हूँ, आप अनपढ़ गवार को मूर्ख बना सकते हो, मैं राजा हूँ देश का। धूल मिट्टी में आप खेल रहे हो, कह रहे हो स्वर्ग वैकुंठ में महल बुक कर रहा हूँ, ये भी कोई बात हुई? अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगा। ये साधु महात्मा इसी तरह बवाल करते रहते। राजा ये कह करके आगे निकल गए। थोड़ी देर के बाद रानी का काफिला पीछे से आ गया। रानी ने जब महात्मा जी को देखा तो रानी ने भी वही प्रश्न किया। महात्मा जी ने कहा, बच्ची मैं स्वर्ग वैकुंठ में महल बुक कर रहा हूँ, तुम रानी हो, पैसे की कमी नहीं, सबसे महंगा महल बुक करवा लो, सबसे सुंदर। रानी ने कहा कि मेरे राजा ने बुक कराया। तो महात्मा जी ने कहा, तेरा राजा तो धोखा खा गया, उसको मैंने बहुत कहा लेकिन वो आगे निकल गया, लेकिन तू बुक करा दे, ले ले महल, स्वर्ग वैकुंठ में तुमको ये महल मिलेगा, मैं यहीं से तुम्हारे नाम इसकी रजिस्ट्री कर दूंगा। गुरु क्या नहीं, गुरु संत महात्मा यही तो होते। रानी लगी सोच, रानी को भी शंका हुई कि ये कैसा काम है, यही से बैठे बैठे धूल मिट्टी में महल बुक कर रहे। लेकिन रानी ने सोचा, अच्छा चलो हम रानी हैं, कोई पैसे की खजाने में कमी है नहीं, अगर पैसा इनके पास जाएगा भी नहीं भी महल मिलेगा तब भी तो पुण्य का काम है, साधु महात्मा के पास जाएगा, अगर ये हमको धोखा भी दे कर लेंगे, ये पैसा एक साधु महात्मा के पास। रानी ने कहा, महाराज सबसे महंगा महल का 1 लाख। रानी ने तुरंत 1 लाख का सर्फी निकाली दिया और महल बुक। महात्मा ने कहा, चलो बुक। बस ऐसे हाथ मारा, रानी आगे बढ़ी। रात में सब लोग खाना खाकर सोए। आधी रात को राजा को एक स्वप्न आया। राजा साहब सपना देख रहे हैं कि मर गया मैं, राजपाट सब खत्म हो गया, सिपाही मुझको पकड़ कर ले गए, मैं स्वर्ग वैकुंठ में घूम रहा हूँ, बड़े सुंदर सुंदर वहां महल बने, मुझे प्यास लगी, सोचा किसी महल में घुसकर पानी पिया जाए, लेकिन हर महल पर दरवाजे पर चौकीदार, पहरेदार, सिपाही खड़े हैं और सब महल पर सबका नाम प्लेट लगी है, किसके नाम से कौन महल, सब पर नाम लिखा। जब राजा उस महलों में घुसना चाहते थे तो सिपाही रोकते थे, ना ना ना, आपके लिए इसमें एंट्री प्रवेश नहीं, देखना है किसका नाम लिखा। तो राजा आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, आखिर में जब पहुंचे तो सबसे सुंदर महल, उस महल पर उनकी रानी का नाम लिखा था दरवाजे पर, सिपाही वहां भी खड़े थे। राजा ने सोचा, ये तो मेरी रानी का महल, इसमें कौन रोकेगा, लेकिन जब उसमें आगे बढ़े तो सिपाही वहां भी रोक दिया। अरे कहा, नहीं ठहर जाइए, आप देख रहे किसका महल है। राजा ने कहा, भाई मेरी रानी का महल है। सिपाहियों ने कहा, महाराज ये मृत्यु लोक नहीं है, आप राजा थे, आपकी रानी ये मृत्यु लोक में था, आप वहां से मर करके खत्म हो गए, राजा रानी सब खत्म,
एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। ये स्वर्ग वैकुंठ लोक है, यहाँ ना कोई राजा ना कोई रानी, सबका महल अलग अलग। ये जिसका नाम लिखा वही इसमें जा सकता। राजा कह रहे भाई मेरी रानी अंदर है। अरे कहो रानी का रिश्ता खत्म हो चुका। अब राजा साहब बेचारे सोचे, जब अपने रानी के महल में नहीं जाने दे रहे तो दूसरे के महल में कौन जाने देगा। वहीं बैठ करके राजा प्यास से व्याकुल है, पानी नहीं मिल रहा। अब इतने प्यासे हो गए कि निराश हो गए और वहीं बैठ करके भूखे प्यासे रोने लगे। तब तक उनकी नींद खुल गई, जोर से चिल्लाए। बगल में रानी सो रही थी। अब ये सब सपना में हो रहा। राजा जब सपना में जोर से चिल्लाए तो रानी की नींद खुल गई। रानी ने कहा महाराज आप डर गए, क्यों डर गए, क्यों चिल्लाए। तो राजा ने पूरा सपना वाली बात बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने एक महात्मा मिले थे, उन्होंने कहा था भाई महल बुक करवा लो, नहीं करा, आज मैंने सपना देखा। रानी ने कहा महाराज महात्मा तो मुझको भी मिले थे वही रास्ते में। राजा ने कहा लेकिन तेरा महल तो स्वर्ग वैकुंठ में मैंने देखा था, तेरा नाम लिखा था एक महल में, जो सबसे सुंदर महल था वैकुंठ में, उस पर तो तेरी नेम प्लेट लगी थी। रानी ने कहा महाराज मैंने महल बुक करवा लिया, मैंने 1 लाख रुपया दे दिया था गुरुजी को, मेरा बुक कर दीजिए, दक्षिणा हो गई मेरी। राजा ने कहा तो मेरा भी बुक करवा लेना चाहिए था। रानी ने कहा महाराज मैंने महात्मा जी से कहा कि मेरे पास पैसा है, खजाना है, मेरे राजा के नाम भी कर दिए, भले वो नहीं करवाए। तो गुरुजी ने कहा ना ना, इसमें बदला नहीं चलता, सबको अपना अपना बुक करवाना पड़ेगा, अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित भोगना पड़ता, किसी के बदले में कोई नहीं करा सकता कि पैसा दे के करा लो, तुम्हारे राजा को खुद बुक कराना पड़ेगा, आना पड़ेगा। पति पत्नी का नहीं करा सकती, पति पत्नी का नहीं करा सकता, भाई भाई का नहीं करा सकता, बाप बेटे का नहीं करा सकता, सबको खुद अपना घर निर्माण करना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए खुद कर्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक आदमी भजन करे तो पत्नी, भजन करे तो पति भी पार, ऐसा नियम नहीं है। अब राजा साहब बेचारे चिंतित भगे उठे, तुरंत भोर हो रही थी, उठे भगे महात्मा जी के पास। जब वहां गए तो महात्मा जी कुटिया में बैठे। महात्मा जी कहते हैं राजन अब क्यों आए हो, इतनी जल्दी सुबह, और पैदल भाग कर आ गए। जंगल में पहाड़ में आश्रम था, राजा को चैन कहा। अरे कहा ये तो धोखा हो गया, कोई सच्चे गुरु महात्मा है। महात्मा जी ने कहा राजन अब क्यों आए हो। तो राजा ने कहा महाराज सब खजाना हमारा ले लीजिए, 1 लाख 2 लाख नहीं, जितना मेरे पास सोना चांदी असरफी सब ले लीजिए, और एक महल मेरा भी बुक कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा राजन हो तो शाम को सब फ्लैट बुक हो गया, जितना मेरे पास था मैंने बुक कर दिया, कुछ नहीं, मेरा कोटा खत्म। अब मेरे पास कोई महल है ही नहीं, सब बुक हो गया। राजा ने कहा महाराज पूरा मेरा राज ले लीजिए, लेकिन दया कर का ना ना राजा, जब है ही नहीं, अब सब बुक हो गया। जिस समय मैं तुमको कहा था उस समय 2 बचा था, एक तू ले लेता, एक तेरी रानी ले लेती, रानी ने ले लिया, एक दूसरे ने ले लिया, खत्म हो गया कोटा। मेरा भी काम खत्म, गुरु का भी काम खत्म, चेला का भी काम खत्म। ये सब ईश्वर की तरफ से श्योर एंड सर्टेन, जिसके भाग्य में होता है बहुत, इसीलिए कहा पुण्य पुंज बिन मिलन शंता, सत्संग संसित करयंता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। राजा बेचारी रोने लगे। महात्मा जी ने कहा रो मत, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूँ अगला जन्म, आज तूने महात्माओं का दर्शन किया, तेरे अंदर जिज्ञासा तो जाग गई, इसी के बल पर तुमको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा।
और तेरा काम अब अगले जन्म में होगा, एक जन्म तो तुम्हारा गया। कहने का मतलब यह है कि हमको आपको मानव जन्म पाकर वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए सबको। कल तो इस कोठी से निकाल दिए जाओगे, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर बाहर कर दिया, कफन दफन करके घर वाले लेकर चल दिए और ले जाकर आग में जला फूंक करके खत्म कर दिया। आपको निकाल करके कोठी हवेली से आग में जला दिया, जंगल में ले जाकर। आखिर निकाले तो जाओ, घर वाले ही निकाल देंगे। रहना नहीं, देश गिराना है, और उस परमेश्वर की अदालत में जीव को खड़ा होना पड़ता है। संतों की मानो तो, रामायण गीता मानो तो, पढ़े लिखे युग में सब बातें कोई बहुत मानने को तैयार है नहीं कोई। उनसे को नहीं, मरने के बाद भगवान की अदालत में चलना है। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग कहते क्या बकवास कर रहे हो, क्या मरना, क्या आत्मा परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा भी नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हो। तो कहते भाई एक ही बार जन्मना, एक ही बार मरना है। लेकिन अध्यात्मवाद के जिज्ञासु, जिनके अंदर ये भाव जागा है कि नहीं नहीं कुछ भगवान की दया है, कुछ भाव जाग गया कि आत्मा के लिए भी कुछ होना चाहिए, ये मान कर चलते भाई मरने के बाद जब भगवान की अदालत में खड़े किए जाएंगे, ये सब संदेश तो उन्हीं के लिए जो सुनना चाहे। और कोई न सुनना चाहे तो क्या करो, आपके बच्चे नहीं सुनने को तैयार है, घर वाले मानने को नहीं, क्या बकवास करते हो आप। लेकिन जिनके अंदर कुछ विवेक बुद्धि जाग गई, भाग्य जागा है, बाकी तो उनको नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा, ये उपदेश उन लोगों के लिए कतई सूट नहीं करेगा, नहीं समझेंगे। जिनको जगत कामना मारा, जो शरीर के भरण पोषण में, शरीर को खिलाने पिलाने जिलाने में, शरीर के रख रखाव में ही जीवन अपना खत्म कर दे रहे, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा कोई सोच रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आप सरकार बनाते हो, सरकार भी बस रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं पूरा कर पाते हैं, सरकारें चली जाती, जनता कहती भाई आप तो कहे थे रोटी कपड़ा मकान, नहीं दे पाए सरकार, हटाओ। बाकी धर्म वरम की रक्षा, अध्यात्मवाद, ये सब काम सरकारों के बस का नहीं। सरकार को क्या पता धर्म क्या है, सरकारों को पता होता। कोई ऐसा राजा आवे धर्मात्मा, तब तो जाने धर्म क्या होता। आज तो आप देख रहे हो मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें, गांव गांव गली गली आप देख रहे हो। इससे कभी धर्म की रक्षा हो सकती है? हम आप नारा लगाते हैं लोग कि राम राज आएगा, और अंडा मछली शराब की दुकानें लगातार बढ़ रही। जितनी सरकारें आई, सबके राज में मछली अंडा शराब की दुकानें मुरादाबाद में बढ़ी। हम लोग 70 बरस से प्रचार कर रहे हैं, 40 बरस से ज्यादा तो देखो बोरा पहनते हो गया। करोड़ों रुपया पर्चा में, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में मुरादाबाद में खत्म हो गया। 70 साल में कितना सत्संग, कितना प्रचार, कितना काफिला। 60 बरस गुरु महाराज, 10 बरस से पूज्य महाराज जी, लाखों भाई लोग, हजारों लाखों बोरा पहनकर, जाकिर पहनकर। अब तो एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे लोग, पर्चा बांट रहे, पत्रिका दे रहे, प्रचार कर रहे। अब आज ही आपका सत्संग हो रहा है, 10-20 हजार की बिल तो बनी जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? ये भी खर्चा भी उसी में जुड़ेगा। 70 बरस से जो खर्च कर रहे हो उसी में भी जुड़ेगा। तो कितने खर्चे, लेकिन इतना प्रचार, इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज आपके मुरादाबाद में शराब पीने वाले घटे की बढ़े? जोर से बोलो, शराब पीने वाले घटे की बढ़े? अंडा मछली खाने वाले मुरादाबाद में घटे की बढ़े? तो प्रचार का मतलब क्या हुआ? हम लोगों की मेहनत, हम लोगों का परिश्रम, इतने रुपए पैसे खर्च करना, आज इसका कोई मतलब मायने निकलता है?
और अब तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आज छोटे छोटे बच्चे देखो दारू पीने लगे। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना 14 मई 1983, याद करो 1983 14 मई, आज 11 मई है, 3 दिन बाद 14 मई आएगी। 40-41 साल पहले 14 मई 1983 को गुरु महाराज ने बोरा पहनाया, लाखों लोगों ने पहन लिया, प्रचार चलता रहा, इतनी मेहनत। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना उस दिन मुरादाबाद में गांव में बच्चे शराब नहीं पीते थे, इक्का दुक्का कोई बुजुर्ग आदमी उम्र दराज लोग पीते थे। हमारा जो समय इतना भयंकर नहीं था, बंद किया जा सकता। अगर सरकारों ने थोड़ा ध्यान दे दिया होता, गुरु महाराज का साथ दे दिया होता हुक्मरानों ने दिल्ली लखनऊ में, उस समय शराब की दुकानों को बंद किया जा सकता था। लेकिन सरकारें तो खुद, आपने जिनको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, दिल्ली भेजा, लखनऊ भेजा, ये लोग जाकर क्या करने लगे? कहा बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खुद दारू पीने लगे। एमपी एमएलए बनकर देश के हुक्मरान 80% से कम बताया जा रहा है। आज भारत में 80% नेता लीडर दारू पीने वाले हैं, 10-20-5% बचे भगवान राम का नाम लेकर भी शराब पीने लगे। जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। भगवान का नारा लगाने वाले भी दारू पीने लगे। क्या करोगे आप? क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? और अब तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आपके मुरादाबाद में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, बरस कहाँ पहुंच गया? सोचो आप। हम लोग प्रचार किए मरे जा रहे और परिणाम उल्टा निकल रहा। लड़कियों ने भी शराब पीना ज्यादा नहीं हुई, अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत कम, तालाब को गंदा कर डालती है। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ेगी और बेटियां यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से, गाजियाबाद से जो गांव में लौटेंगी, इंजीनियर तो बन जाएंगी लेकिन शराब पीने लगेंगी। डॉक्टर बनना बेटियों का बुरा नहीं है। बुरा कब होगा? जब डॉक्टर बनकर हमारी बेटियां शराब पिएंगी। ये पुलिस की नौकरी में भेजी जा रही, एक हाथ में बंदूक होगी, एक हाथ में इनके शराब की बोतल आ जाएगी। इतना बुरा समय आ जाएगा कि आपके सामने बेटियों को पकड़कर कोई लेकर जा रहा, बूढ़े माँ बाप सामने अपने बुढ़ापे में हाथ मलते रह जाओगे। मान सम्मान, इज्जत, आबरू सब खत्म हो गया। न किसी की इज्जत बचेगी, न सम्मान। धर्म क्या बचाओगे आप? अपनी पगड़ी बचा लो, अपनी मूछ बचा लो, इज्जत बचा लो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा समय आ रहा, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, और आज लोग अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर बेटियां शराब पीने लगी। अब इससे बुरा समय क्या हो सकता है? क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा, क्या रामायण गीता बचेगी, क्या राम राज आएगा, क्या सनातन आएगा, क्या सतयुग आएगा? सब बकवास है। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता की मान गरिमा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, आबरू, पगड़ी बचने वाली है? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार खत्म होगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी राम राज सतयुग भारत में आएगा? क्या समाज को बना डाला। जय गुरुदेव मिशन की यही चिंता। बड़े थोड़े लोग हैं
लेकिन देखो आज भी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे, हम लोग इसके विरोध में खड़े हैं। आप जिनके पीछे भाग रहे हो, अपना समय आपने कितना बर्बाद कर डाला। ये लोग धर्म के नाम पर आडंबर पाखंड कर डाले। कोई एक पार्टी ने, बर्बाद तो नेताओं ने ही देश को किया, समाज को किया, धर्म को किया। बेटियों को फौज में भेजने की क्या जरूरत थी। हमारे करोड़ों बच्चे बेरोजगार होकर गांव गांव में गांजा पीकर, शराब पीकर बर्बाद हो रहे। पहले आप इनको मिलिट्री में भेज देते, नौकरी दे देते। बेटियों का नंबर इसके बाद लगाते आप। बेटियां शरीर से कमजोर होती, अबला कही जाती। इनको इस गर्मी में कश्मीर की पहाड़ी में ड्यूटी देना हो। 18 साल की बेटी को माँ बाप घर के बाहर नहीं जाने देते थे। बेटी 18 साल की हो गई। दिन में भी माँ बाप कहते थे भाई जरा देखते रहना कहाँ जाती है, ये किससे मिलने रोज गांव में जा रही, जरा पता लगाओ तो। माँ बाप उसके ऊपर इंक्वायरी रखते थे, जांच रखते थे, बराबर दृष्टि रखते थे। भाई ये कहाँ जाती अकेले घूमने, अगर 18 साल की हो गई। आपने बेटियों को कश्मीर की सीमा पर अकेले, माँ बाप से दूर कौन है वहां। आप इनको दिल्ली में बुला लिया, लखनऊ में बुला लिया, आपने इनको ऑफिस में बुला लिया, दफ्तर में बुला लिया। बेटियां 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर में, हैदराबाद में चली गई। माँ बाप अब क्या करेंगे, कुछ भी होगा। और जिनके बीच में बेटियां रहती वो लोग साधु नहीं है। जिनके बीच में बेटियां रह रही हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, संसद में, विधानसभा में, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे पुलिस के सिपाही हो, ये लोग साधु नहीं है। ये सब शराब का बाप खा पी करके पागल बने हैं। क्या इज्जत बचेगी, क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा। आपने समाज को, अगर आपको ये करना था तो पहले शराब की दुकानों को बंद करवाते। आपको इसके पहले शराब की दुकानों को बंद करवा देना चाहिए था। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही सब विनाश का कारण बन जाएगा। सारा समाज वर्ण संकर हो जाएगा। न किसी का धर्म बचेगा, न दीन ईमान बचेगा। कहने के लिए हम लोग हिंदू हैं, कहने के लिए हम लोग रामायण गीता वाले तिलक टीका लगाए जा रहे, लेकिन कर्म सबका गंदा हो चुका। कलिकाल बेहाल किए मनुजा। न मामा भांजी को पहचान पा रहा, न चाचा भतीजी को पहचान रहा, न घर में भतीजा सगी चाची को पहचान पा रहा। जब घर का ये हाल है तो ऑफिस दफ्तर का क्या हाल होगा, सोचो जरा। अपने घर परिवार में देखो, भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, भतीजी बेटी लगती है लेकिन नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा। ये ऑफिस में, दफ्तर में, दिल्ली में, लखनऊ में क्या हो रहा, साहब गड़बड़ सड़बड़ कर डाला। इसलिए भगवान देख रहे हैं। बेटियों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना बुरा नहीं था। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कौन मना करता, बढ़े पढ़े लिखे। लेकिन ये जो आपने समाज की रचना कर दिया दारू शराब में, सबको शराबोर करा दिया है, बर्बादी का कारण। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। राम राज तो अभी आने नहीं, चाहे किसी की सरकार आवे। वोट तो आपने डाल दिया, किसको डाला आप जानो। कोई जरूरी नहीं जिसको आपने डाला वही जीतेगा, या जिसको आपने नहीं डाला वो नहीं जीतेगा। कोई न कोई जीतेगा, कोई न कोई हारेगा, चाहे जिसकी भी सरकार दिल्ली में बने। लेकिन अभी अच्छा दिन नहीं आएगा, हमारी बात को याद रखना। आप जो सोच रहे कोई माई का लाल अच्छा दिन नहीं लाएगा। अभी हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। सन 24 खराब, फिर 25 आएगा और खराब, सन 26 आएगा और खराब, और आगे फिर लंका में आग लगेगी। रावण राज अपने चरम पर होगा तो लंका में आग लगेगी। अहिरावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, मेघनाथ मारा जाएगा। इसके बाद अधर्म का प्रतीक राजा रावण मारा जाएगा।
सोने की लंका जलकर मुट्ठी भर राख बनेगी। इस भौतिकवाद के खंडहर पर तब राम राज की नींव पड़ेगी। समय लगेगा भी, हो सकता है एक पीढ़ी बीत जाए। इसीलिए पूरे बोरा वाले तो खत्म हो गए मुरादाबाद में। दोबारा कोई बोरा पहना नहीं, इसलिए बोरा वाले करीब करीब 70% तो मर गए। जो 20-25% बचे सब देखो बुढ़े हो गए। अब बुढ़े लोग कोई काम कर नहीं सकते। दूसरी ब्रिगेड तैयार हुई जैकेट वालों की। शाकाहारी जैकेट वाले भी करीब करीब बुढ़े ही हो गए। और काम जो लक्ष्य है अभी अधूरा नजर आ रहा। अभी तो बुराई ही बढ़ रही है, अच्छाई की तरफ जनता मुड़ी नहीं रही है। इतना प्रयास, इसलिए अभी समय लग सकता है। और तीसरी पीढ़ी इसीलिए युवा संघर्ष संगठन हर जिले जिले में देखो तैयार किया जा रहा। भाई जब आप नहीं कर पाओगे, शाकाहारी जैकेट वाले सब बुढ़े हो जाओगे, साइकिल नहीं चला पाओगे, मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे, उसमें ये नौजवान बच्चे फिर आगे आकर मशाल को, ज्ञान की मशाल को, मुरादाबाद में ज्ञान की मशाल को जलाएंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी लग रहा है कि अभी तो रावण राज, अभी हम सब लोग गुरु महाराज की वाणी याद करो, कितना खराब समय। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आकर लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसे अकल बुद्धि आपके समझाने से ऐसा लगता है कि ठीक होने वाली। आदमी दो चीज से मानता। गांव में कहावत कही जाती, या तो माने बात से, नहीं तो माने हम तो बोलेंगे नहीं। देखो मशीन की आवाज दूर तक जा रही है, पता न कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। आप बोलो, आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही, जोर से बोलो। या तो माने बात से और नहीं तो माने। ऐसा जान पड़ता है कि अभी दुनिया सत्संग से सुधरने वाली नहीं। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, लेकिन हाथ जोड़ने से ये मुरादाबाद के हिंदू मुसलमान मानने वाले मौका मिले तो आपका हाथ है तोड़ देंगे, ये मानेंगे। इसलिए इनके ऊपर कुदरत का डंडा से ही मानेगी दुनिया। और जब भगवान का ईश्वरी डंडा बजता है तो लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं। यार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। लाशें किसकी लाशें? आदमी की लाशें। जानवर की तो बहुत मार दिया, बहुत जानवर लोगों ने मारा, लाशें बिछा दी। अब जानवर को मारने वाले मनुष्यों की लाशें बिछेगी। खून से डूबी धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। धरती खून से लाल होगी। आदमी का खून, जानवर का तो बहा दिया, बहुत बहाया। मुरादाबाद मारा, बैल मारा, भैंस मारा, बकरा मारा, मुर्गी मारा। मुसलमानों ने कुछ मारा, हिंदुओं ने उससे ज्यादा मारा, दोनों ने मारा। मुसलमानों ने गाय बैल मारा और हिंदुओं ने बकरी मुर्गी सूअर मारा। खून तो बहाया जानवर का। अब आदमी के खून बहने का समय आगे आएगा। खून से डूबी धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। ऐसा भीषण बम फूलेगा, तांडव होने वाला है। कलयुग में ही धरती पर सतयुग लगने वाला है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये काम आदमी के बस का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। आप भगवान के काम में लगे। बताओ, आप दुनिया अपने काम में लगी है। इस समय सब लोग नेताओं के काम में लगे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। और आप बोरा पहनकर, जैकेट पहनकर भगवान के काम में लगे हो।
कितने आपके भाग्य जो भगवान का काम करेगा, भगवान उससे कितना खुश होते होंगे। इसकी कितनी बड़ी मेहनत मजदूरी परलोक में मिलती, मोक्ष मुक्ति में, जन्म मरण में। बड़ भागी अंगद हनुमाना, भगवान के काम में अंगद हनुमान लगे, आज नाम अमर हो गया। आप भगवान के काम में लगे हो, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये काम आदमी कर ही नहीं सकता। युग परिवर्तन का, प्रधानमंत्री बदल देना आदमी करेगा, मुख्यमंत्री बदल देना आदमी करेगा, एमपी एमएलए बदल दोगे आदमी करेगा, प्रधान बदलो, मुखिया बदलो, सरपंच बदलो, उनको गद्दी से उतारा उनको बैठाओ। लेकिन कलयुग को गद्दी से उतार कर उस पर सतयुग को बैठाना, कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है ये भगवान ही कर सकते हैं। बस आपको उन्होंने चुन लिया, और भगवान का काम कभी अधूरा नहीं रह सकता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा कोई नहीं मिलेगा, मान लो मुरादाबाद में कोई न मिले, क्या भगवान का काम रुक जाएगा गुरु महाराज का? गुरु महाराज कहते थे जब कोई नहीं मिलेगा तो मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करवा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करवा दूंगा, मैं अपना काम सूखी लकड़ी से करवा दूंगा। भाई भगवान का काम न किसी के भरोसे है। इसलिए हम सत्संगी भाई बहनों को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। आप लगे रहोगे भगवान के काम में, लाभ मिलेगा। दूर हो जाओगे, निकल जाओगे, भाग जाओगे तो भगवान का काम तो रुकेगा नहीं, लेकिन आपको फिर इसकी मेहनत मजदूरी क्या मिलेगी? इसलिए इस निशाने पर अपने जमे रहो। गुरु महाराज का जो संकल्प, वेजिटेरियन मुरादाबाद को शाकाहारी बनाना बहुत कठिन काम है। छोटा मोटा काम होता तब ये नारा न लगाना पड़ता कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। पूरे मुरादाबाद को वेजिटेरियन मुरादाबाद, शाकाहारी मुरादाबाद बनाना भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े लोग आए, सोचा गया था कुछ कर देंगे, नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग भगवान राम का डंका बजाते रह गए, लेकिन मुरादाबाद को शाकाहारी नहीं बना पाए। शाकाहारी का मतलब पूरे मुरादाबाद जिला में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाए। क्या चल जाए? क्या चल जाए? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? अरे मशीन होती, लगा 2 मंजिला कोठी 1 घंटा में खत्म हो जाएगी। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बुलडोजर तो आपके मुरादाबाद रामपुर में खूब घूम रहा। मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का बुलडोजर मशहूर हो गया, लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा रामपुर मुरादाबाद में। जय गुरुदेव मिशन का मानना स्पष्ट है, बुरा मत मानना, नेताओं को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई बुरा मत मानो, आज आपकी कुर्सी है कल जा सकती है, क्या बुरा मानोगे आप? सत्य जो चीज है इसको स्वीकार करो। किसी का घर गिराने से रामराज नहीं आता। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो मुरादाबाद में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चला दो। रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानों को नेस्त नाबूद करवा दो बुलडोजर से, अगले दिन रामराज की नींव पड़ जाएगी। आने में तो समय लगे, रामराज का परिचय मिलने में तो 6 महीना साल भर, लेकिन स्थापना अगले दिन सुरात भर में बुलडोजर चल गया। मछली अंडा शराब की दुकानें मुरादाबाद में नेस्त नाबूद हो गई, एक भी दुकान नहीं है। अगले दिन निकलते निकलते रामराज की नींव पड़ जाएगी, आपकी जय जयकार हो जाएगी। लेकिन ये लोग भटक गए, जो काम करना था नहीं कर पाए। ये भगवान का काम था। मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। अगर ये सरकारें ये काम कर देती तो भगवान इनसे खुश हो जाते। इन्होंने उल्टा काम शुरू कर दिया, जो करना उसको किया नहीं, कहते हम धर्म ला रहे, रामराज ला रहे। और जब उल्टा काम करोगे तो भगवान नाराज हो जाते, कुदरत नाराज हो जाती।
और जिससे भगवान नाराज होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत उखड़ जाती है। मुसलमानों ने अत्याचार किया, भगवान नाराज, 700 वर्ष जिसका राज चला। आज मुसलमानों को देखो कहाँ खड़े हैं। 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, तमाम राजा महाराजा हुए, सत्ता सल्तनत कब उखड़ जाएगी। राजा को राज धर्म का पालन कर, धर्म की रक्षा, धर्म के विपरीत राजा को कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, खैर अगर आप ही के भाग्य में है, भगवान का काम करना आपके भाग्य में है, भले आप थोड़े हो, ना जाने भगवान किसके अंदर घुस जाए। एक आदमी लंका जला देगा, हनुमान बन जाएगा। एक ही हनुमान ने लंका जला दिया, भगवान राम प्रवेश कर गए हनुमान के अंदर। ना जाने गुरु महाराज किससे करवा देंगे। आप तो इतने लोग हो मुरादाबाद में, आप ही के भाग्य में होगा। हो सकता है इन नेताओं के भाग्य में नहीं है, इन सरकारों के भाग्य में नहीं था, इसलिए विदा होते होते भी नहीं कर पाए। विदाई हो रही, चले जा रहे लोग। कितने प्रधानमंत्री चले गए, विदा हो गए। कितने मुख्यमंत्री विदा हो रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन भगवान का काम कोई समझ ही नहीं पा रहा। जय गुरुदेव मिशन चिल्ला रही है कि काम नहीं इंसान का, ये काम है। तो नेता लीडर इसको गप मानते हैं, नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। ये बोरा बोरी पहन के झूठे चिल्लाते भगवान का काम, भगवान का काम। अरे भगवान का काम तो हम कर रहे हैं। कहते हैं भगवान का काम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे भाई? का गांव गांव मछली पालन खुलवा रहे हैं, हम गांव गांव मुर्गी फार्म खुलवा रहे हैं, हम मुरादाबाद में सुअर पालन खुलवा रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं। हम गांव गांव शराब की दुकान खुलवा रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं। यही चीज आगे भगवान खुद इसका फैसला करे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत साहस के साथ आप शाकाहारी जैकेट पहन कर एक गांव गोद लेकर बराबर गांव में जाओ, लोगों को शाकाहारी धर्म की महिमा को, महत्ता को देखो भाई। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से मोक्ष मुक्ति वाला ना भी समझे, वो बीमारी वाला ही समझाओ कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं, बीमारियां आने वाली, बड़ी बड़ी बीमारी आ जाएगी, गरीब हो जाओगे, 10-10 लाख रुपया खर्च होगा। इनसे बचना है तो शाकाहारी हो जाओ। फिर समझा दो भाई देखो मोक्ष मुक्ति भगवान के भजन के लिए भी शाकाहारी शुद्ध है। इन सारी चीजों का लाभ फायदा आपको शाकाहारी, ऐसा जीवन बनाओगे शाकाहारी, शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, तो आप इस काम में लगे रहो। हमारी 2 बात पर अगर इसमें कुछ नए भाई बहन बैठे हो, हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, नहीं पका रहे तो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो बंद कर दो। मुर्दा, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करना, ये मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और पाप है। ईश्वर कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इससे बड़ा कोई अधमाई माने पाप नहीं होता, रामायण में लिखा। दूसरी हमारी अपील आपसे है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना, कोई मिल जाए। हम ये दावा नहीं करते केवल मथुरा में ही मिलता, मथुरा तो आपके लिए ही, जब कहीं नहीं मिलेगा मथुरा चले आना, लेकिन कोई मिल जाए खोज लेना किसी गुरु को। काशी में मिल जाए, अयोध्या में मिल जाए, हरिद्वार में मिल जाए, कोई आपके मुरादाबाद में गुरु मिल जाए, कोई संभल में मिल जाए, कोई आपके हिमालय पहाड़ में मिल जाए, कोई उत्तराखंड में मिल जाए। बगल में रहते हो, हिमालय तो आपके करीब बहुत ऋषि मुनि रहते हैं, लेकिन किसी गुरु की खोज कर लेना। अब अपनी आत्मा के कल्याण का काम किसी कंकड़ पत्थर के भरोसे मत छोड़ना, ये हमारी आपसे अपील है। पेड़ पौधों के भरोसे मत रहना, गंगा गोदावरी के पानी के भरोसे मत रहना, हिमालय सतपुड़ा पहाड़ के भरोसे मत रहना, मंदिर देवालय शिवालय की दीवालों के भरोसे मत रहना।
इन पत्थर की मूर्तियों के भरोसे मत रहना। आत्मा का कल्याण बिना गुरु के कोई नहीं कर पाएगा। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। रामायण की मानो तो लिखा, गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर मान लो कोई गुरु आपको नहीं मिल रहा, नहीं संतुष्ट हो रहे हो, ये पाठशाला आज भी मथुरा में चल रही है। अभी देखो 17 मई से 21 मई तक बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का भंडारे का होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, ये दिन संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा उनके द्वारा।